Hello everyone and welcome back to Easy English with Mano. I hope you all are keeping fine and safe at home, especially in this pandemic situation. Okay. So today through this video I'm going to make you understand what is simile. Okay. इस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिटेल में हम लर्न करने के लिए कोशिश करेंगे सिमिली क्या होता है. ठीक है. कई बार आप स्कूल में एंड इवन कॉलेज में कभी कभी आप यूज़ करते हो तो सिमिली का यूसेजेस बहुत देखने मिलता है. ठीक है. एंड कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाता है ये ऐसा कैसे यूज़ कर सकता है टू डिफरेंट थिंग्स के रिलेटेड. ठीक है. तो इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा सिमिली के रिलेटेड समझने के लिए एंड सम एग्जाम्पल्स आपको यूजफुल रहेगा आपका पर्सनल स्पोकन इंग्लिश एंड डे टू डे कॉन्वर्सेशन लाइफ में. ओके. सो सिमिली होता क्या है दैट वी कैन अंडरस्टैंड. फर्स्ट, comparison of two dissimilar things using the words like or as is called simile. Okay? एक बार ध्यान से समझना है. टू ऑपोजिट और टू डिफरेंट चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम टू वर्ड्स का इस्तेमाल करता है. वी यूज टू वर्ड्स टू कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स. वो वर्ड्स क्या क्या है? लाइक और एज. ये दो वर्ड हमेशा दो चीज़ के रिलेटेड कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश की कैटेगरी स्पेशल वोकैबुलरी कैटेगरी में कहता है सिमिली. इट्स नॉट स्माइल, सिमिली. सिमिली मतलब कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. टू वर्ड्स होता है उसमें लाइक और एज. ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स ए काइंड ऑफ ए लैंग्वेज स्किल. जो आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लैंग्वेज स्किल इतना बेटर रहेगा. तो आपको सिमिली एंड अलग अलग कैटेगरी का जो इंग्लिश में जो यूज़ करता है डिवाइसेस वो आप यूज़ करके आपकी लैंग्वेज एकदम इम्प्रूव एंड परफेक्ट कर सकता है. ठीक है. थोड़ा बहुत एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो आपको ये जो आइडिया एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड enable the bell icon so that you will get all notifications whenever I upload a video. Hopefully it will be all time useful for you in your language learning process. Okay. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्त के साथ भी शेयर करना ना भूलें. So now I am going to give you some examples of simile. Hope you understood very well what simile is. It's a kind of comparison using the words like or as. Like या तो as, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करके दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम बहुत सारा सेंटेंस बनाता है कंपेयर करने के लिए. तो कंपैरिजन के लिए जो भी हम बनाते हैं सेंटेंस उसको हम इंग्लिश की कैटेगरी में सिमिली कहता है. ठीक है. तो ये जो आपने अभी समझ के रखा है वो एक सिंपल कंसेप्ट थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन जस्ट सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर. द रोड्स वर एज कर्व्ड एज हेयरपिन. ओके. सो इन दिस सेंटेंस can you identify what are the two objects or what are the two things कंपेयर किया गया है. ठीक है. इस सेंटेंस में आपको पता है कौन सी जो चीज़ें कंपेयर किया गया है. ठीक है. यस, ये जो रोड्स एंड दूसरा हेयर पिन. ठीक है. रोड्स कैसे दिखता है? हेयर पिन की तरह. ठीक है. एंड व्हाट हेयर पिन इज? हेयर पिन मतलब एकदम कर्व टाइप मुड़ा हुआ है. ठीक है. एंड कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमको रोड भी ऐसे देखने के लिए मिलता है कि एकदम कर्व टाइप. मीन्स हेयर पिन कर्व्स कहते हैं उसको. ठीक है. इसमें एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया है ये दोनों कंपेयर करने के लिए. एंड व्हाट इज दैट वर्ड? या जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है दैट इज एज. ठीक है. तो ये जो वर्ड यूज़ करके हमने टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया है, रोड्स एंड हेयर पिन. होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस. The second sentence here is she looked like princess. Okay. And here the comparison word क्या होता है? Like. ये जो word like यूज़ किया है two person को कंपेयर करने के लिए. ठीक है. एक गर्ल है that means she, कोई भी हो सकता है. ठीक है. वो किसकी जैसे दिखती है? प्रिंसेस की तरह. ठीक है. वो प्रिंसेस नहीं है लेकिन वो प्रिंसेस जैसे दिख रही है. मे बी बिकॉज ऑफ हर ड्रेस स्टाइल, बिकॉज ऑफ हर हेयर स्टाइल, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी. वो कैसे दिखती है? प्रिंसेस की तरह. ठीक है. तो मतलब वो है ही नहीं बट वो उसकी तरह दिखती है, मतलब कंपेयर कर रहा है. ठीक है. तो लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखना होता है ये वर्ड यूज़ किया है लाइक, जैसे, उसकी जैसे है. ठीक है. सो हियर द वर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज
to compare two dissimilar things. Okay, so let's come to the third sentence. He is as quick as computer. कभी कभी हमारा दोस्त है कुछ न कुछ काम देता है तो वो फटाफट से काम कंप्लीट करके दे देता है. ठीक है, मीन्स कोई भी आदमी एकदम फास्ट काम करता है तो कभी कभी हमको ऐसा बोल सकते हैं उसके बारे में कि वो कंप्यूटर की तरह काम करता है. ठीक है, यहाँ सेंटेंस क्या है, ही इज एज क्विक एज कंप्यूटर. वो एक लड़का है वो कंप्यूटर की तरह फास्ट है. एज क्विक एज फास्ट एज. इधर कंपेयर करने के लिए एक वर्ड यूज किया है एज, जैसे, कंप्यूटर जैसे है, फास्ट कौन, ही. सो अगर आपको अपना फ्रेंड के साथ बोलना है कि माई फ्रेंड ऑलवेज वर्क्स लाइक कंप्यूटर, माई फ्रेंड ऑलवेज कंप्लीट्स मैथ्स सम्स एज क्विक एज कंप्यूटर. मेरा दोस्त है जो कंप्यूटर की सम मैथ्स की सम्स कभी भी देता है तो वो कंप्यूटर की तरह एकदम फास्ट सोल्व करके ख़त्म कर लेता है. सो दैट्स ए काइंड ऑफ कंपैरिजन एज यूज़ करके या तो लाइक यूज़ करके. ठीक है, सो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, कंप्यूटर की जैसे है. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या द फोर्थ सेंटेंस, Tanya sings like a nightingale. I think you know nightingale what it is. Nightingale is a bird, beautiful bird of course, sings beautiful songs. एकदम melodiously गाना गाते. Nightingale means a bird. वो किसकी जैसे है, किसकी जैसे गाती है, टैनिया. टैनिया एक नेम है गर्ल का. ठीक है, वो टैनिया किसकी जैसे गाती है, नाइटिंगेल की तरह. टैनिया नाइटिंगेल नहीं है बट उसकी जैसे गाती है, मतलब जैसे है. ठीक है, तो मतलब कंपेयर किया है. ठीक है, तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ, वो दोनों सेम है ना. वो दोनों का या तो कोई भी चीज़ का कंपेरिजन होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता ही है. ठीक है, तो इधर टैनिया गर्ल है, उसका जो गाने का स्टाइल किसकी जैसे हो गया, नाइटिंगेल की तरह. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये सेंटेंस ऐसा हो गया, टैनिया सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल. ओके, सो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आज की लेसन में सबसे लास्ट सेंटेंस है जो आज की कॉन्सेप्ट के रिलेटेड. सिमिली, चिन्नू स्विम्स लाइक ए फिश. ओके, चिन्नू एक गर्ल के नाम है, वो तैरना, स्विम्स मतलब तैरना. ठीक है, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ स्विम्स. एंड वो किस तरीके से स्विम करती है चिन्नू, फिश की तरह, मछली की तरह स्विम करते है. मछली नहीं है चिन्नू है ना, लेकिन वो उसकी जैसे स्विम करते. क्या करती है, एक एक्शन इधर होता है स्विम. चिन्नू एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ भी स्विम्स यूज़ किया गया. ठीक है, तो इसके रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा बहुत वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा हो तो आई विल गिव द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर. ओके, सो इधर चिन्नू सिंगुलर हो गई इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया, चिन्नू स्विम्स. कैसे, फिश की तरह. ठीक है, तो क्या वर्ड यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए, लाइक. ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही है जो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया है. इंग्लिश कैटेगरी इंग्लिश में ऐसा एक यूसेज है टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ इस्तेमाल करता है. ठीक है, तो उसको हम स्पेशली इंग्लिश की लैंग्वेज में करता है simile. Okay, so don't get confused. Simile is a kind of comparison of two dissimilar things, especially using the words like or as. Okay, अगर आपको कोई भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी कंपैरिजन करना है तो जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आइडियाज़ कंपेयर करते हुए, सिमिली यूज़ करते हुए जस्ट नीचे कमेंट कर लो. एंड अगर कुछ भी सेंटेंस एकदम क्लियरली मुझे समझ पसंद आएगा तो उसको डेफिनेटली देयर विल बी ए हार्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल डेफिनेटली लाइक and there will be always a reply from my side. Okay, and learn करते रहो, अपने आप को improve करते रहो and घर पे safe रहो. Okay, stay home, stay safe and always keep improving.